हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 30 ऐसे सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं वन लाइनर, जो आपके एग्जाम में पटवारी के एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसमें आपके व्यापम के जो अलग अलग एग्जाम में सामान्य प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी ऐड किए हैं। इसके अलावा अलग क्वेश्चन जो आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो आने की संभावना है वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के आज के इस वीडियो में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। पहला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रबंध कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना है, वे व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जनशक्ति कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो ध्यान रखना है, विपणन अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी, मानव और वैचारिक ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ध्यान रखना है, तकनीकी, मानव और वैचारिक ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ध्यान रखना है, रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? तो ध्यान रखना है, यह है आपका उद्देश्य आधारित प्रबंधन, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है प्रबंध, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? तो वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं जनशक्ति कहलाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है वित्तीय विवरण विश्लेषण, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो विपणन अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तकनीकी, मानव और वैचारिक ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ध्यान रखना है, तकनीकी, मानव और वैचारिक ये जो तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? ये पहचाने गए हैं आपके रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका यहाँ पर, लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? तो यह है आपका उद्देश्य आधारित प्रबंधन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो यह है व्यक्तिगत परीक्षण के, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका डॉक्टर डाबर का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि
किसकी अवस्था है? तो ध्यान रखना है बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि। यह आपकी उत्पादन जीवन चक्र की आवश्यकता, आपकी उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक आपके टाउसले, क्लार्क और प्रोपाइल थे, यह आपको ध्यान रखना है। टाउसले, क्लार्क और प्रोपाइल थे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य है उपभोग, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना है यह कथन किसका है? यह है आपका एडम स्मिथ का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अनुकूलतम पूंजी की संरचना का क्या गुण है? तो अनुकूलतम पूंजी की संरचना का क्या गुण है? तो ध्यान रखना है अनुकूलतम पूंजी की संरचना का गुण है आपका न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय विश्लेषण का आपका उद्देश्य पूछा गया है क्या है? तो वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन करना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण आपका है कार्रवाई के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है, यह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? तो सकल कार्यशील पूंजी के बारे में पूछा गया है कि क्या है सकल कार्यशील पूंजी? तो आपको ध्यान रखना है सकल कार्यशील पूंजी व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो अंतिम कार्य कौन सा है? तो नियोजन यानी प्लानिंग तो प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो आपको पूछा गया है अंतिम कार्य कौन सा है? तो अंतिम कार्य है आपका कंट्रोलिंग या आपका नियंत्रण, यह आपको ध्यान रखना है। नियंत्रण, यह आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो व्यक्तिगत अवलोकन पूछा गया है क्या है? तो व्यक्तिगत अवलोकन आपका नियंत्रण का एक रूप है, यह आपको ध्यान रखना है। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक क्रांति के लिए आपका क्या आवश्यक है? तो ध्यान रखना है मानसिक क्रांति के लिए प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? तो मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? तो ध्यान रखना है मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान कार्मिक प्रबंधन ने लिया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखना है इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सर्वप्रथम किसने प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया? तो यह आपको ध्यान रखना है ओलिवर सेल्डन ने सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है इसको कहा जाता है मानव संसाधन प्रबंधन, यह आपको ध्यान रखना है।